विषय है कि आज जो हमारे कल के युवा पीढ़ी है, कल के जो भारत के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके ऊपर उनके तकलीफों को, दर्द को नहीं समझा जा रहा है और उनपे लाठीचार्ज किया जा रहा है। 40 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो कैसे चुनौती करेंगे आप? 40 साल गढ़ रहा है, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है बांकीपुर के लिए कि 40 साल किसी के हाथों में ये विधानसभा रहा, फिर भी आज के डेट में ये विकसित नहीं है। आज नॉमिनेशन आज दिल्ली वाली चुनाव के लिए आपके लिए आज नॉमिनेशन है, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, आज हम लोग महागठबंधन की ओर से बांकीपुर विधानसभा के लिए अपने नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे और नॉमिनेशन करेंगे। कोई चुनौती नहीं है, बस जनता के बीच हूँ, जनता के लिए खड़ी हूँ, जनता के दुख सुख में शामिल हूँ और जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे। सबसे बड़ी चुनौती मैं यही मानती हूँ कि जनता मुझे अपना मैंडेट दे। जनसुराज से प्रशांत किशोर है, वो तो आपको मान ही नहीं रहे कि आप टक्कर में है, जब वहाँ पर बीजेपी का नाम ले रहे हैं। ये उनकी अपनी राय है। बहुत सारी पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ेंगी, चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगी। क्या मौका मिला है कितना विश्वास आपको मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता बिल्कुल आक्रोशित है। पिछला जो इनका शासन कार्यकाल चला है चुनाव के बाद से, उसके बाद जनता पूरी तरह से आक्रोशित है और परिवर्तन चाह रही है। किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो विकास का मुद्दा है, जिसमें आज भी बांकीपुर विधानसभा पिछड़ा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अभी बांकीपुर जैसे विधानसभा में आप देखिएगा कि किसी भी गली मोहल्ले में घुस जाइए, सूखा नशा इतना भयंकर रूप ले चुका है कि आज के समय में बालिकाएं, छात्राएं, महिलाएं जो भी हैं 7 बजे शाम के बाद घर से निकलना उचित नहीं समझ रही हैं। अपने मोहल्ला में असुरक्षित हो चुकी है। वो तो हर कोई वादा कर रहा है कि विकास को लेकर आपका अलग मुद्दा क्या रहेगा? सबसे किसी भी प्रतिनिधि किसी भी विधानसभा के प्रतिनिधि का मुद्दा ही विकास होता है, उनका कार्य ही गली नली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा होता है। मैडम, आप आबादी से आती है, चुनौती है, जिस तरीके से महिला असुरक्षित लगातार खबरें आ रही है और खासतौर से राजधानी में महिलाओं को सुरक्षित करना, सुरक्षित घरों तक पहुँच जाना, बेटियां जो है पढ़ने निकलती हैं, इसके लिए आपको बड़ी जिम्मेदारी महिला समाज। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं आज के दौर में बहुत असुरक्षित हो चुकी हैं। अभी हालिया आप देखे होंगे, नीट छात्रा कांड हो, बेगूसराय में अभी एक बच्ची के साथ हुआ, तो छात्राएं बिल्कुल असुरक्षित हो चुकी हैं, महिलाएं असुरक्षित हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा कारण है सूखा नशा की चपेट में आज हमारे बिहार का पूरा युवा वर्ग आ चुका है। पढ़े लिखे बच्चे भी सूखा नशा की चपेट में हैं और अपराधी प्रवृत्ति अपना रहे हैं। 40 साल से बीजेपी का गढ़ है वो। हर एक स्टूडेंट पर लाठी का चार्ज हो रहा है। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज जो हमारे कल के युवा पीढ़ी है, कल के जो भारत के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके ऊपर उनके तकलीफों को, दर्द को नहीं समझा जा रहा है और उनपे लाठीचार्ज किया जा रहा है। 40 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो कैसे चुनौती करेंगे आप? 40 साल गढ़ रहा है, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है बांकीपुर के लिए कि 40 साल किसी के हाथों में ये विधानसभा रहा, फिर भी आज के डेट में ये विकसित नहीं है। जिधर भी घुसिए टूटी नली, टूटी सड़क, जाम नली, बदबू, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपका सबसे पहला कार्यकाल क्या रहेगा? मतलब 100 दिन का क्या क्या करेंगे आप? जो मेरे विकास के मुद्दे हैं, जिन पे सबसे पहले काम करूंगी, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करूंगी। ठीक है।